लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या घुटने पर सूजन होने पर वॉक करना सही है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। घूमना भला किसे पसंद नहीं होगा। बाहर घूमने से आप शारीरिक रूप से फिट रहते हैं और आपका कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। यही वजह है कि मैं आपको खाना खाने के बाद कुछ मिनट हल्के कदमों से वॉक करने की सलाह देता हूं। लेकिन कई बार किन्हीं कारणों के चलते घुटने में सूजन आ जाती है, तो ऐसे में आपको चलना या घूमना बिल्कुल बंद हो जाता है। इस पर जबकि कुछ डॉक्टर घूमने पर ज्यादा चलने से मना कर देते हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर घुटनों की सूजन में चलना सही है या नहीं। मैं आपको बता रहा हूं क्या आपको करना चाहिए। क्या घुटने पर सूजन होने में वॉक करनी सही है? घुटने का जोड़ से हड्डियां, मांसपेशियां और एक साथ काम करते हैं। जब घुटने में सूजन होती है तो ये अक्सर चोट, अति प्रयोग या गठिया जैसी कारणों से हो सकती है। ऐसे में यह चोट किसी तरह की दुर्घटना या अन्य कारणों से हो रही है तो डॉक्टर कंप्लीट रेस्ट की सलाह देते हैं। दरअसल चोट लगने से घुटने फटने या नसों पर कुछ दबाव आदि की वजह से चलने में रिकवरी टाइम बढ़ सकता है, जबकि गठिया आदि में यदि सक्रियता ना बनाई जाए तो इससे रोगी को रोजाना आवश्यक काम करने में परेशानी हो सकती है। इस तरह डॉक्टर घुटने की सूजन के कारण आधार पर आपको चलने या वॉक कम करने की सलाह दे सकते हैं। वैसे इस विषय पर सभी डॉक्टरों के अलग अलग मत हो सकते हैं। घुटने की सूजन में वॉक करने के फायदे। घुटनों की चोट के ठीक हो जाने के बाद मांसपेशियों में अकड़न को दूर करने के लिए वॉक करना अच्छा माना जाता है। इससे पैरों का मूवमेंट बना रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करें। वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे घुटने के जोड़ तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाते हैं। बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन सूजन को कम करने में मदद करता है। इससे उपचार को बढ़ावा मिलता है। नियंत्रित रूप से चलने से घुटने के आसपास की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिनमें क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और पिंडी की मांसपेशियां शामिल हैं। इन मांसपेशियों को मजबूत करने से घुटने को सपोर्ट मिलता है। इससे घुटने का तनाव और अकड़न कम होता है। हल्की वॉक से साइनोवियल फ्लूइड और लुब्रिकेंट जोड़ों के मूवमेंट को बनाए रखने में मदद करता है। इससे कठोरता व अकड़न कम होती है और लचीलापन बढ़ता है। घुटनों की समस्या के लिए यह बेहतर हो सकता है। घुटनों के सूजन में वॉक करते समय क्या सावधानी आपको बरतनी है वो भी आपको बता रहा हूं। जहां पर भूमि समतल हो वहां पे आप छोटे छोटे कदमों से किसी की मदद लेकर चलना शुरू करें। सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। पैरों के लिए मुलायम और आरामदायक जूता ही खरीदें। इस दौरान ज्यादा एड़ी वाला या लेदर का जूता ना पहने। इसकी जगह पे आप स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हैं। अपने कंधों को पीछे और पेट की मांसपेशियों को जोड़कर सीधे खड़े रहें। आगे की ओर देखें और एड़ी से पैर तक अपने पैर को घुमाते हुए प्रत्येक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। सूजन में वॉक करना सही है या गलत, इस बारे में सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन घुटने में लगी चोट और सूजन के कारण के आधार पर
डॉक्टर रोगी की स्थिति के अनुसार आपको सही सलाह दे सकते हैं। चोट की रिकवरी के लिए रेस्ट और मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने के लिए वॉक करना चाहिए, लेकिन इसके लिए सही समय के अनुसार आपकी बीमारी के हिसाब से आपको सही वॉक करने का रेस्ट की सलाह दे सकते हैं। इस वजह से घुटनों की सूजन या वॉक करना सही है या गलत, इस पर सटीक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आपकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको वॉक करना है या नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।